देख लीजिए, जल्दी से जल्दी आप कक्षा में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, आपकी अनुपस्थिति है। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। से लगाते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। दस्तान के सवैये, सुनो देख लीजिए। आननी दे अंगुरी, आननी दे देख लीजिए। काव्यांश वो है, चौथा काव्यांश, अंतिम काव्यांश इसका। उसके एमसीक्यू के प्रश्न आपको उससे पहले ये प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जाएं, आपको इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है। पहले भी जो है आपको 3 के अर्थ कई बार बताए गए। अब चौथा अनुच्छेद, चौथा काव्यांश का अर्थ है, काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हो, मोहनी तानन सौ रसखानी अटा चढ़ी, गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहीं सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझो है, हमारी वाह सुख मुख की मुस्कानी, समारी ना जय है ना जय है ना जय है। देखिए, इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से इसका अर्थ जो है आपने काव्यांश सुना। रसखान कहते हैं कि कोई गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहक तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन को धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे, तब मैं अपने कानों को उंगली से बंद कर लूंगी, ताकि बांसुरी की मधुर तान मुझ पर अपना जादुई प्रभाव न डाल सके। फिर चाहे वह रस की खान रूपी कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर मोहनी तान सोनी तान बजाते रहो तो भी कोई बात नहीं, वह चाहे गोधन नामक लोकगीत गाते रहें, पर मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रज के सभी लोगों, सही चल रहा है, इसको वीडियो मिररिंग करो ना, देखो वीडियो मिररिंग भी बताया था, जिसका दिख रहा है ना, ये इस पे क्लिक करो, क्लिक करके ये चल गया पहले वाले, अच्छा ये वाला ये अरे वीडियो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, ध्यान रखा करो। अच्छा, ये भी अप्रूव ही करना है ना, अरे क्लिक। एक ब्रज के सभी लोगों में पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि तब कोई हमें कितना भी समझाए, पर मैं समझ नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। तेरी माँ, उनके मुख की मुस्कान, उनके मुख की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। भाव है कि गोपियां तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को खो चुकी हैं, उनका हृदय अब उनके बस में नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस प्रकार से
प्रश्नों के उत्तर जो है आपको दिए जाएंगे। एमसीक्यू प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपको करवाए जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपको करवाए जा रहे हैं, है ना, ध्यान दें। बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं आप, बहुविकल्पीय प्रश्न। चौथा काव्यांश, समझो, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे हैं। चौथा प्रश्न जो है इस प्रकार से, चौथे अनुच्छेद का पहला प्रश्न, किसका प्रभाव गोपी पर अचूक है? किसका प्रभाव गोपी पर अचूक है? देख लीजिए, ये देखिए लाइन खींचेंगे हम, लाइन तो खींची हुई है आपकी, ठीक है। तो इधर प्रश्न, ये लाइन मानी जाएगी, पहले से ही है एडवांस में, है डिवाइड रूट का भाग है, लाइन के रूप में रखा जा रहा है। देखिए, और एक बिंदु डाल दिया गया है सर, किसका प्रभाव गोपी पर अचूक है? किसका प्रभाव गोपी पर अचूक है ना? चौथा अध्याय का पहला प्रश्न, किसका प्रभाव गोपी पर अचूक है? श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मुस्कान का प्रभाव अचूक है ना? उत्तर में देखिए, श्री कृष्ण की बांसुरी और उनकी मुस्कान का प्रभाव श्री कृष्ण पर इसका प्रभाव गोपी पर अचूक है। श्री कृष्ण की बांसुरी और उनकी मुस्कान का प्रभाव श्री कृष्ण की बांसुरी और उनकी मुस्कान का प्रभाव गोपी पर अचूक है, ठीक है। सर राइट साइड का नहीं दिख रहा है थोड़ा आंसर। एक मिनट अभी करते हैं। हाँ जी, आप क्या करो, राइट साइड का इधर का एक क्वेश्चन, अच्छा आंसर है, ठीक है। एक मिनट, ये तो चलो ठीक है। सर बस बस श्री कृष्ण की बांसुरी और उनकी मुस्कान का प्रभाव गोपी पर अचूक है। तो देखिए, इस प्रकार से पहला प्रश्न आपको करवाया गया, गोपी श्री कृष्ण के द्वारा बजाई बांसुरी की तान को क्यों नहीं सुनना चाहती?
गोपी श्री कृष्ण के द्वारा बजाई बांसुरी की तान को, तान मतलब लय, लय को क्यों नहीं सुनना चाहती? गोपी श्री कृष्ण की बजाई बांसुरी की लय क्यों नहीं सुनना, क्यों नहीं सुनना चाहती? ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख लिखा गया, गोपी श्री कृष्ण के बजाय बांसुरी की धुन लय क्यों नहीं सुनना चाहती? है ना, लय और धुन जो है, किस प्रकार की टून जो है ना, टून जो है लय संगीत से संबंधित है। राग ताल लय धुन, है ना, आरोह अवरोह सब ये संगीत के पार्ट हैं। अलग अलग रागों के नाम है, राग यमक, राग भैरवी, है ना, यह भी जानकारी आपको दी जा रही है। गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादुई प्रभाव से बचने के लिए गोपी, देखिए गोपी गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादुई प्रभाव से बांसुरी के जादुई, जैसे मैजिक कहते हैं ना, गोपी श्री कृष्ण बांसुरी की जादुई, मैजिक जादुई, जादुई प्रभाव से बचने के लिए प्रभाव से बचने के लिए बांसुरी की धुन नहीं सुनना चाहती। बांसुरी की धुन नहीं सुनना चाहती। गोपी को किसकी कोई परवाह नहीं है। गोपी ने किनकी कोई परवाह नहीं की। गोपी को किनकी कोई परवाह नहीं है। गोपी को कोई परवाह नहीं है कि कोई इसके बारे में क्या कहेगा। परवाह में चिंता, गोपी को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई उसके बारे में क्या कहेगा, कोई इसके बारे में क्या कहेगा, है ना।
कोई इसके बारे में क्या करेगा। गोपी को इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई इसके बारे में क्या करेगा, निश्चिंत है वो, है ना। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, गोपी अपने आप को किस कारण विवश अनुभव करती है। गोपी किस कारण अपने आप को विवश अनुभव करती है। गोपी अपने आप को किस कारण विवश अनुभव करती है। चौथा प्रश्न। अपने आप को, गोपी अपने आप को किस कारण विवश, मजबूर, है ना? विवश जो है विशेषण विवशता, भाववाचक संज्ञा, समझे। गोपी अपने आप को किस कारण विवश। देख रहे हैं। गोपी अपने आप को गोपी अपने आप को श्री कृष्ण की मुस्कान और उंगली की धुन के आगे विवश महसूस करती है। मेन पार्ट जो लिख दिए गए हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न किए गए। 5वां प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। पांचवा वाला प्रश्न, लास्ट प्रश्न। गोधन क्या गोधन से क्या तात्पर्य है, मतलब उत्तर गोधन गोधन एक गोधन एक लोकगीत है। इसे ग्वाले गाय चलाते समय आते हैं।
जिसे ग्वाले गाय चराते समय गाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा है ना, प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए। इनको आप लिख लें, समझो। पहला प्रश्न था किसका प्रभाव गोपी पर अचूक है। पहला प्रश्न था किसका प्रभाव गोपी पर अचूक है, तो इसे श्री कृष्ण की बांसुरी और उनकी मुस्कान का। दूसरा, गोपी श्री कृष्ण की बजाई बांसुरी की धुन लय क्यों नहीं सुनना चाहती। गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादुई प्रभाव से बचने के लिए, बांसुरी के जादुई प्रभाव से बचने के लिए उनकी धुन और लय नहीं सुनना चाहती। कोई ना कोई कारण होता है। गोपी को इसकी परवाह नहीं है, गोपी को इस बात की परवाह नहीं है कि कोई इसके बारे में क्या कहेगा। चौथा, गोपी अपने आप को किस कारण विवश महसूस करती है। गोपी अपने आप को सिर्फ उसके मुस्कान और मुरली की धुन के आगे विवश महसूस करती है, समझो, जिसके कारण वे अपने आप को रोक नहीं पाती। पांचवा प्रश्न, गोधन से क्या तात्पर्य है। गोधन एक लोकगीत है जिसे ग्वाले गाय चराते समय गाते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रश्नों के उत्तर यह आपको दिए गए, इनको आप लिखें, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट है यदि आपको तो वह भी पूछें। और कक्षा में आपका तो अटेंडेंस बहुत ही कम रहता है, समझो, बहुत ही निराशाजनक है ये, समझो। हर दिन हम बता रहे हैं कि आपका अटेंडेंस बहुत ही कम, निराशाजनक। ये देखिए आपका अटेंडेंस। आदित्य निश्चल, अनामिका राघव, अंशुमान तिवारी, अनुषा यादव, भूपेश सिंह, दीक्षिता राज, देवांशु स्वामी, दिव्यांशी स्वामी, दिव्यांशु स्वामी, हर्षिता बैरवा, हर्षित टेलर, कोमल वर्मा, कुशल मीणा, विवेक मीणा संडे आज मतलब, कुसुम अहिर, मानसी व्यास, मौलिक चौधरी, कंकुरी तिल्लानी, प्रतीक कुमार साहू, प्रिया मीणा, रोहित मीणा, सारा मीणा और सविता गोदरा, शिवांगी नैनवा, श्रेयस पाखरे, प्रेजेंट सर। ओके, विकास शर्मा, विनीत कुमावत, नाइस। तो इस प्रकार से टोटल 26 बहुत ही कम जो है इसमें है। तो ध्यान दीजिए इस बात का ना, कि आपका कार्य साफ सफाई से हो, देखने में सुंदर हो आपका कार्य, चार्मफुल हो, कहते हैं आकर्षक, तो दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचता है, समझो, आकर्षक होना चाहिए ना? और लिखने में जो है अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, कोमा, अल्प विराम, कोमा, अल्प विराम,
इनमेट कोमा, उद्धरण चिन्ह, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम सही जगह पर प्रयोग किए जाने चाहिए। और वाक्य जो है छोटे हों और अपने आप में सही हों। व्याकरण की दृष्टि से वे वाक्य लिखने में सही होने चाहिए। साफ सफाई से कार्य होना चाहिए। लिखने में आप कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करें जिससे आपकी गलती ना हो। रोजाना थोड़ा थोड़ा 6-6 लाइन अच्छी तरह से लिखें जिससे आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो और इससे आपका अभ्यास भी बढ़ेगा। और आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी पढ़ने चाहिए जिससे भाषा का विकास हो। तो जितने ज्यादा शब्दों का आपको अर्थ मालूम होगा उसका उतना ही प्रयोग आप वाक्यों को बनाने में, अपनी बात को कहने में कर सकोगे। तो इस प्रकार से भाषा के विभिन्न प्रयोग हमने आपको बताए, है ना। लय, तालमेल, है ना, आरोह अवरोह सभी कुछ है ना। स्पष्टता, स्वच्छता, शुद्धता, सार्थकता। इस प्रकार से भाषा के विभिन्न पक्ष जो है छोटी छोटी बातें हैं। किसी भी भाषा का विकास उस भाषा का अध्ययन है। किसी भी भाषा का विकास उस भाषा का अध्ययन है, ना कि 2-4 पंक्तियों को रट लेना। यह भाषा का विकास नहीं है। तो भाषा इस प्रकार से कंटिन्यू प्रोसेस है, यह निरंतर चलती है। तो इसलिए आवश्यकता यह है कि हमें भाषा पर ध्यान देना चाहिए। भाषा जो है बहता हुआ नीर है जो लगातार आगे ही बढ़ती रहती है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। तो बात अपने आप में बिल्कुल सही है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग इलाकों की अपनी भाषा होती है। भाषा में एक रूपता बने रहे इसके लिए मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा वह भाषा है जिसका हम पढ़ने लिखने में प्रयोग करते हैं और जिसको कार्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है ना। जो कार्यालयी भाषा है, पढ़ने लिखने की भाषा है, उसकी अपनी वैधता है। Yes, good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, students, yesterday through WhatsApp, I given 2 messages. One is regarding the free collection and the second one is regarding on video making competition. The free collection, first free collection.
Few students of our school couldn't pay the fee till now, maybe because of some other reason. You are requested to pay the fee on or before 10th. We extended the portal, SBI Collect portal, the facility up to 10th August. That means Tuesday. On or before, you are requested to pay the fee through SBI Collect. Clear? Otherwise, the penalty will be collected from you. 50 rupees per fee. One is the what? PUEN fee. Another one is tuition fee. 50 plus 50 will be 100 rupees will be collected extra. April, May, June, July, now August came. We have to send the quarterly report to AES. So, dear students, you are here to inform to pay the fee on or before 10th August through SBI Collect. Please inform your parents regarding payment of fee. Those who couldn't pay the fee for first term, April to September. And second one is one video making competition. Okay, our India, Mother India is going to celebrate 75th Independence Day on 15th August 2021. Our AES, our India, we people, government of India has had a lot of problem. Lot of planning to conduct this Platinum Jubilee celebration of Independence Day. But because of this disaster, it is not possible to conduct it proper with full enthusiasm and show and fun. Now, the ACS tour, Rawalpindi is going to organize one video making competition on the topic, the Renaissance of New India towards agriculture, science and technology, education and economy. The Renaissance means revival. Well, what are the new things are happening in our India for the development of the nation? Okay, for example, you see previously before independence, after independence also, flood is there means no intimation to us. Heavy rain is coming, no intimation to us. Cyclone, no intimation. Okay, nowadays because of the meteorological department, because of satellite, we are getting the information well in advance how to save from the great disaster. Many times in southern part of the disaster, that cyclone happened, the fatality rate is very low because of earlier intimation. The fishermen, they came fast from the sea to save their life and reach their home. And the coastal area people, they moved away from the safer side, and the government given food and everything and saved their property. Previously, what happened? No intimation. Earlier information not given. Because of the reason, many lives, many people lost their property, house, etc., etc. Now it is what happened because of satellite, because of the revival. People, the lives are very safe, and we are leading a comfortable life. This is an example. Based on that one, you can make video. Okay, and the video can include your speech, photos, pictures, songs, slides, etc. with reference to the theme. The theme is Renaissance of New India towards agriculture, science and technology, education and the economy. Okay, your video should include your introduction. Okay, then later on everything will be done. You have to say, my name is so and so, I am studying class so and so, like that you can information given. And you are requested to grab the opportunity, prepare an exceptional video and win prizes from school level, class-wise level. Each class, first, second, third prize will be given. Very good prize will be given. Okay, you have to submit the videos latest by 9th August 2021 to Sri MS Taka sir. He is the CCA in charge. Please send the video through his WhatsApp. Send your video to WhatsApp number of Sri MS Taka CCA in charge. Okay, last date 9th, that is Monday. Tomorrow is the holiday. With the help of your parents and friends, you can get the guidance from your teachers also and your relatives. And tomorrow holiday, you can prepare and send the video on the next day. You can win the prizes. Have you got the point, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please do it.
No, don't wait that it's not compulsory. Oh, I don't want to do it like that. Try it. But you can learn how to edit the video, how to add the video, how to join the video, how to communicate. You see, here out open, many people are not getting the chance of angering. But in your own video, you will be the anger. You will be the host. You can give your own the talent, the communication level. You can improve it. Very good opportunity. Please use it. When your parents were in school, no such a program happened. Now your channel, ACS2 YouTube channel is there. Your all the CC activities have been uploaded, and that exhibition uploaded, and this activity also. This your videos will also be uploaded. So your name and fame is coming in the young age. You are going to be famed in the very young age. 9th standard with 13, 14 years old. You are going to get award your video, just like the hero, heroine, the announcer, your videos are there. So the whole world is going to see, and your parents, later in future also you can refer it. Please do it, okay? And send to the video through the WhatsApp number of Sri MS Taka, CCA in charge. Thank you very much. Two information, one is fee collection, last date for fee is the what 10, and the what last date for submitting the video is 9. Okay, please inform your parents and get an idea from them and improve yourself. Okay, thank you. Thank you, sir. So, ठीक है, इस प्रकार से प्रिंसिपल सर का जी, इस प्रकार से आपने फीस के बारे में और वीडियो जो है आपको कब तक डाउनलोड करना है, सारी जानकारी आपने सुनी, है ना? उसी के अनुसार जो है आप अपना कार्य करें। जिन्होंने फीस जमा नहीं करी है, बहुत जल्दी जो जमा कर दें। हर टर्म का फीस है ये, है ना? अगस्त 10 डेट बताई गई है आपको, ठीक है? अति शीघ्र जो उसमें जमा करना है, जमा करें। और वीडियो जो भी आपका वो CCA इंचार्ज MS ढाका जी को डाउनलोड करके भेज दें। धन्यवाद। इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, ठीक है? वेरी गुड। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, सही है, स्टॉप रिकॉर्डिंग करो। स्टॉप रिकॉर्डिंग।